चलिए आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के में एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसमें आज के लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थल के अंतर्गत आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कितने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और वह मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, उनकी जो पर्यटन स्थल है वह क्या है और उनकी विशेषताएं क्या क्या है। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वह 3 है। अस्थायी रूप से ओरछा को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। अस्थायी रूप से अभी ओरछा को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है, अभी स्थायी रूप से बना नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में विश्व धरोहर जो स्थायी रूप से है, जिन्हें दर्जा दे दिया गया है या घोषित कर दिया गया है, वह 3, उनकी संख्या 3 है। सबसे पहला विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला सबसे पहला स्थान था खजुराहो। इसका पुराना नाम जेजाक भुक्ती या खजूरवाहक के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। वर्ष सन 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था या विश्व धरोहर सूची में धरोहर घोषित किया गया था सन 1986 को। यह मंदिर जो है चंदेल राजा थे धंग, उनके द्वारा 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के मध्य में बनाया गया था। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। यह जो मंदिर है वह खजुराहो के मंदिर वह शैव धर्म, जैन धर्म विशेषकर दिगंबर जैन धर्म से और वैष्णव धर्म से संबंधित है। कौन कौन से धर्म आते हैं इसमें? जो खजुराहो में जो मंदिर है उन मंदिरों में शैव धर्म के मंदिर है, जैन धर्म में दिगंबर जैन मंदिर और वैष्णव धर्म के मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। खजुराहो के जो मंदिर है उन्हें भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पश्चिमी समूह जो है, इसमें अधिकांश मंदिर इसमें सबसे अधिक जो टोटल खजुराहो में मंदिर है उसमें सबसे ज़्यादा मंदिर जो है पश्चिमी समूह में है। पूर्वी समूह में जो मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है और दक्षिणी समूह जो है उसमें कुछ ही मंदिर है। पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह मिलाकर ये जो मंदिर है विशेषकर शैव धर्म से संबंधित मंदिर है। ज़्यादातर जो मूर्तियां है यहाँ पे कामुक मुद्रा की बनी हुई हैं। जो खजुराहो में जितनी भी मूर्ति है उसमें अधिकतर जो मूर्तियां है वह कामुक मुद्रा में बनी हुई हैं। और ये जो मंदिर है खजुराहो के मंदिर नागर शैली का अनुपम उदाहरण है। प्रतिदिन शाम को यहाँ प्रकाश एवं ध्वनि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। खजुराहो मंदिर जो है मध्य भारत के विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसकी अवस्थिति क्या है? मध्य भारत के विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसके आगे खजुराहो में जो दर्शनीय स्थल है वह कौन कौन से है यह जान लेते। कंदारिया महादेव मंदिर दर्शनीय स्थल, खजुराहो के दर्शनीय स्थल में कंदारिया महादेव मंदिर
यह बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि और है खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर है। इसका जो निर्माण है राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था और यह मंदिर राजा विद्याधर के द्वारा भगवान शिव को समर्पित किया था। यह मंदिर जो है शिव मंदिर है, ये कंदारिया महादेव मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर जो है खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर जो है खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर को ही आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। दूल्हादेव मंदिर। दूल्हादेव मंदिर का दूसरा नाम कुंवरनाथ मंदिर भी है। दूल्हादेव मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित खुद्दर नदी के किनारे बनाया गया है। यहाँ पर बेनी सागर बांध है, घटाई मंदिर है और रनेह जलप्रपात है। व्यापम के एग्जाम में स्पेशली रनेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। रनेह जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। वाराह मंदिर। वाराह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वामन मंदिर, यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें मंदिर है जावली मंदिर। ठीक है, इसके आगे हम दूसरा विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानेंगे। दूसरा विश्व धरोहर स्थल है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है जिला रायसेन में। सन 1989 में रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित सांची के स्तूपों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल सांची का निर्माण 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। सांची की जो खोज है 1818 में जनरल टेलर ने की थी। ठीक है, सांची जो है बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में स्थित है। इसे सन 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसका जो निर्माण है मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। वैसे इसका जो कार्य है 3री से 12वीं शताब्दी तक हुआ है। इसमें जो मौर्य सम्राट के बाद में अशोक के बाद में पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के शासक, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। इसके अलावा कुषाण शासकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। इसकी सांची के स्तूपों की विशेषता कौन कौन सी है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सांची में स्तूपों की जो संख्या है वह 3 है। पहला स्तूप जिसे महास्तूप या द ग्रेट स्तूप कहा जाता है और स्तूप संख्या जो 3री है उसमें महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य महामोगलायन और सारिपुत्र की अस्थियों के अवशेष संरक्षित है। सांची के स्तूपों की जो संख्या है 3 है। सबसे पहले नंबर का जो स्तूप है इसे महास्तूप या द ग्रेट स्तूप कहा जाता है और तीसरे नंबर का जो स्तूप है उसमें महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे महामोगलायन और सारिपुत्र, उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। अस्थियों को दूसरा पॉइंट, इसकी दूसरी विशेषता है कि इस स्तूप की जो रेलिंग का कार्य है 3री से 5वीं शताब्दी के बीच शुंग शासक के द्वारा किया गया था। इसकी तीसरी विशेषता है कि स्तूप के का जो प्रवेश द्वार है
या तोरण द्वार है उस पर जातक कथाएं लिखी हुई है। जातक कथाएं क्या होती है? ये जातक कथाएं जो है गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। और जो स्तूप है सांची का स्तूप, उसके तोरण द्वार पर जातक कथाएं लिखी हुई है। स्तूप जो है के 4 प्रवेश द्वार है। चौथी विशेषता है कि स्तूपों का आकार जो है अर्धगोल गुम्बद की तरह बनाया गया है। यह देश के सबसे अधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। सांची का स्तूप जो है वह अर्धगोल गुम्बद की तरह बनाया गया है और देश के सबसे अधिक संरक्षित स्तूपों में से एक स्तूप है। इसकी चौथी विशेषता यह है कि वर्ष 2017 में सांची के स्तूप का जो छायाचित्र है 200 रुपये के नोट के ऊपर छापा गया है। इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं यह जान लेते हैं। सांची के स्तूप में दर्शनीय स्थल है सांची का संग्रहालय, बौद्ध विहार, द ग्रेट बाउल और गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, इसके आगे हम तीसरा विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानेंगे, भीमबेटका, जो कि यह भी रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में जो है मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थलों में से 2 विश्व धरोहर स्थल रायसेन जिले में है। पहला सांची का स्तूप और दूसरा भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका को वर्ष 2003 में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। और जो भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु वाकणकर जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के निवासी थे, डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने सन 1957-1958 में भीमबेटका की खोज की थी और इन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2003 में। इसकी विशेषताएं क्या है यह जान लेते। इसकी जो विशेषताएं है, यह आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्रों मतलब रॉक पेंटिंग और शैलाश्रयों रॉक सेटलर के लिए प्रसिद्ध है। आदि मानवों के द्वारा जो निर्मित शैल चित्र है, चट्टानों पर जो पेंटिंग बनाई गई है वो, और शैला आश्रयों मतलब कि चट्टानों में जो अपना रहने के लिए आश्रय बनाया गया उसके लिए प्रसिद्ध है। ये इसकी एक और विशेषता है कि ये जो रातापानी अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में, उसके ठीक मध्य में स्थित है। भीमबेटका रातापानी अभ्यारण्य के बिल्कुल मध्य में स्थापित है। इसकी तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्रागैतिहासिक कालीन मानव संस्कृति से समृद्ध शैलाश्रय है। यह माना जाता है कि यह जो है भीमबेटका की जो गुफाएं है वह सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की गुफाएं है और इसकी जो परीक्षण किया जाता है कार्बन डेटिंग से किया जाता है। इसके अलावा हम जो प्रस्तावित या अस्थायी जो विश्व धरोहर स्थल है मध्य प्रदेश का उसके बारे में पढ़ेंगे। ओरछा के बारे में। ओरछा जो है वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा को भगवान राम की नगरी माना जाता है। ओरछा कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे निवाड़ी जिले में स्थित है और ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था।
और ओरछा को भगवान राम की नगरी माना जाता है। ओरछा को यूनेस्को के द्वारा अस्थायी रूप से विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ का जो राम राजा मंदिर है वह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा की जाती है। राम राजा मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है दुनिया का जिसमें भगवान राम की जो पूजा होती है वह राजा के रूप में की जाती है। इसके अलावा ओरछा में जो पर्यटन स्थल है वह कौन कौन से है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ओरछा में पर्यटन स्थल है जहांगीर महल। जहांगीर के स्वागत के लिए राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर महल, राजमहल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण का महल और पालकी महल, सुंदर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और फूलबाग आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल है। ठीक, दर्शनीय स्थल यहाँ के दर्शनीय स्थल है। जो चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर में ही माना जाता है कि भगवान राम की जो प्रतिमा है वह प्रतिमा भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था, परंतु किसी कारणवश यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई और अब जो राज दरबार था उस राज दरबार में भगवान राम की मूर्ति स्थापित है, इसलिए उसे राम राजा मंदिर कहा जाता है। उस जो राजा का दरबार था उसे राम राजा मंदिर कहा जाता है और उनकी पूजा एक राजा की तरह की जाती है। चलिए ठीक है, आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और भी इसे डिटेल से कि मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। चलिए आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं।